हॅलो मित्रांनो, सर्वात आधी मी तुम्हा सगळ्यांना एक छोटीशी विनंती करू इच्छिते की व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कृपया माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. हे व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी खूप मेहनत घेते. जे कोणी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करतील त्यांच्यासाठी मी मनापासून प्रार्थना करते की त्यांचे आयुष्य खूप सुंदर, समृद्ध, आनंदी आणि सुखी होवो. प्लीज प्लीज माझ्या चैनल नक्की सब्सक्राइब करा. अहाना केबिन में बैठी अपनी फाइल ठीक कर रही थी, मगर मन कहीं और ही उलझा हुआ था. तभी उसे एक अजीब सी उसे देख रहा हो महसूस हुई, जैसे कोई बहुत करीब से उसे देख रहा हो, महसूस कर रहा हो. पहले तो ऐसे ही निगाहें उठाई, सामने ही खिड़की में अभिनव ठाकुर खड़ा था, बाहें सीने पर लपेटे, आंखों में एक अजीब सी नमी और दिल को पिघला देने मुस्कान लिए. वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उस लम्हे में, उस कमरे में, इस दुनिया में सिर्फ आहाना ही मौजूद हो. उसकी आंखों में मोहब्बत की वो गहराई थी जो किसी शायर के सबसे खूबसूरत शेर में भी नहीं उतर सकती. आज उसे प्रेजेंटेशन की तैयारियां करनी थी, लेकिन वो तो जैसे आहाना की एक झलक में ही खो गया था. कुछ तो था उस लड़की में, उसकी सादगी, उसका गुस्सा, उसकी आंखों में छुपी मासूम नफरत भी उसे बेइंतहा हसीन लगती थी. आहाना ने झट से अपना चेहरा घुमा लिया. अभिनव की गहरी और ठहरी हुई निगाहों ने उसके दिल की धड़कानों को तेज कर दिया था, और धड़के लिए तो जैसे वक्त थम गया हो, सांसें उलझ गई हो. और अगलगों ने पल आहाना ने खुद को संभाल लिया, नजरें झुकाई और अपनी चेयर की बाहें कसकर पकड़ ली, से जैसे दिल को जोर से जकड़े बैठी हो. जिस रास्ते पर अभिनव उसे बुला रहा था, वो रास्ता उसकी नजर में कांटों से भरा था. एक ऐसा रास्ता जहां हर मोड़ पर बदनामी, दर्द और अकेलापन था. यह सब तुझ जैसी आम लड़की के लिए नहीं होता. यह अमीर लोग जब चाहते हैं किसी के करीब आ जाते हैं, और जब इनका दिल भर जाता है तो ऐसे छोड़ते हैं जैसे कभी जानते ही ना थे. मगर दिल था कि मानता नहीं था. वो बार बार फुसफुसा रहा था, एक बार, बस एक बार उसकी आंखों में देख लो, क्या पता यह नजरें झूठी ना हो. पर दिमाग ने झट से डांट लगाई, दिल की नहीं सुननी. यह वही गलती होगी जो हर मासूम लड़की करती है. एक गहरी सांस लेते हुए वो गुस्से से बड़बड़ाई थी, मुझे अपने बॉस से शिद्दत से नफरत है. उसकी वो गहरी आंखें, वो मुझे परेशान करती हैं. इतना एटीट्यूड, इतना स्टाइल, और वो मुस्कुराहट जैसे किसी फिल्म के हीरो हो. फिर अपने कलीग की तरफ पलट कर बोली, यार इस आदमी को कोई काम नहीं है, जब देखो लड़कियों को ताड़ता रहता है. यह बात उसने गुस्से में कह तो दी थी, हालांकि उसे पता था अभिनव ठाकुर ऑफिस में हर लड़की की इज्जत करता है और सिर्फ आहाना को गहरी नजरों से देखता है. अभिनव ठाकुर सिर्फ बॉस नहीं, अकड़ का दूसरा नाम है. और मुझे हर अमीर इंसान से नफरत है. ये लोग बस खुद को दुनिया पर रहकर भगवान समझते हैं. बुदबुदाते हुए उसने एक तिरछी नजर से खिड़की पर खड़े अभिनव की ओर उठाई थी कि शायद अब वो चला गया हो, लेकिन उसका दिल धक से रह गया. जब दोनों की नजरों का टकराव हुआ था, उसकी नजरों से नजरें मिलते ही अभिनव के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई थी, जबकि आहाना ने जल्दी से अपनी गर्दन घुमाई थी. पास बैठी सोनिया हंसते हुए बोली, तेरी नफरत में भी मोहब्बत की झलक है यार. सच कहूं तो तू माने या ना माने, हमारे बॉस तो तुझ पर पूरा दिल हार चुके हैं. और वैसे भी अभिनव ठाकुर जैसे बंदे रोज रोज कहाँ मिलते हैं. अगर वो कभी प्रपोज कर दे तो हाँ कर देना, समझी. क्योंकि जब कोई किसी को इतनी गहराई से देखता है ना, तो वो मोहब्बत सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती, बल्कि तकदीर होती है. आहाना ने उसका मजाक उड़ाते हुए आंखें तलीरी, मगर दिल में कहीं कुछ गुनगुना सा उठा था. कलीग्स की निगाहें उन दोनों पर थी. नखरे बखरे मत दिखाना यार, उनका हाथ थामकर जिंदगी में आगे बढ़ जाना, बहुत खुश रखेंगे तुझे. उनकी आंखों में तेरे लिए एक दीवानगी दिखती है. उसकी बातें सुनकर आहाना बस फीकी सी हंसी हंस पड़ी और कहने लगी,
तू इन अमीरों को नहीं जानती सोनिया, ये प्यार नहीं करते, बस दिखावा करते हैं। और जब कोई लड़की इनकी बातों में आ जाए तो उसे इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, उसे मजबूर बना देते हैं। तेरा अमीरों को लेकर नजरिया बिल्कुल गलत है। आहाना सोनिया एकदम चिढ़कर बोली, मगर आहाना हर बार उसकी बातों को अनसुना कर देती। उसी पल बाहर से एक आवाज आई, मिस आहाना, मेरे ऑफिस में आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आहाना एकदम चौंकी, क्योंकि यह मैसेज किसी के जरिए भी आ सकता था, लेकिन नहीं, खुद उसके बॉस अभिनव ठाकुर सामने खड़े थे। एक अलग ही थे आवाज में, जैसे हर लफ्ज सिर्फ सिर्फ आहाना के लिए लिखा गया हो। इस वक्त वो अपने साहब के ऑफिस में खड़ी थी और वो खामोशी से बस उसके चेहरे को देख रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि आहाना को उसकी नजरों से बेचैनी हो रही है, तो उसने फौरन अपनी नजरें झुका ली। पेपर वेट घुमाते हुए आहाना को एक ऑर्डर सुना दिया, मिसाना, आपको मेरे साथ एक बिजनेस पार्टी में चलना होगा। लेकिन सर, मेरा काम आपके साथ पार्टी में जाना नहीं है। मेरा काम सिर्फ फाइल संभालना है और आपके डॉक्यूमेंट्स देखना है। मैं तय करूंगा कि आपको क्या करना है। मगर सर, जॉब डिस्क्रिप्शन में तो उसकी आंखों में गुस्सा और हल्का सा डर दोनों उभर आए थे, मगर सामने खड़े शख्स की आंखों में तो कुछ और ही चमक रहा था, जैसे वो किसी जंग को जीतने के लिए डर चुका हो। आप शाम के वक्त तैयार रहिएगा, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। सॉरी, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। सॉरी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस मुझे एड्रेस भेज दें, मैं खुद ही वहां पहुंच जाऊंगी, उसने अपने अंदर खौलते लावे को दबाते हुए कहा, जबकि अभिनव धीमे से मुस्कुरा उठा। इस छोटी सी नाजुक सी जिद्दी लड़की को यूं छेड़ना उसे हमेशा ही अच्छा लगता था और उसके दिल को एक अजीब सा सुकून भी मिलता था। जानता था कि यह सब गलत है, मगर वह क्या करता? जब तक वो अहाना के गुस्से से लाल होती, नाक ना देख लेता, तब तक उसे चैन नहीं मिलता था। उसका दोस्त, जो उसका बिजनेस पार्टनर भी था, अभी भी उसके ऑफिस में ही एक तरफ बैठा हुआ था। लेकिन अहाना तो गुस्से में आई थी और गुस्से में ही चली भी गई थी, और इस वजह से वो उसे देख भी नहीं पाई थी। अहाना के जाते ही वो दोस्त माथे पर हाथ मारते हुए बोला, यार तू क्यों उस लड़की को इतना तंग करता है? तुझे पता भी है वो कितनी सीधी सादी है। क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, मेरे यार, और बहुत जल्द मैं उससे शादी भी करने वाला हूँ। बस एक बार वो हाँ कह दे, मुझे नहीं लगता कि वो तुझसे कभी शादी करेगी। इंसान की शकल ना हो तो तुझे कभी साथ लेनी चाहिए। अभिनव ने ना हो तो इंसान को बात अच्छी कर लेनी चाहिए। अभिनव ने उसे घूरते हुए कहा, तो उसका दोस्त मुंह बिचकाने लगा। आहाना का दिमाग पूरी तरह से घूम रहा था। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने उस आदमी की बात इतनी आसानी से मान कैसे ली, जबकि उसका तो ऐसा कोई काम ही नहीं था। थोड़ी ही देर में उसे एक प्रमोशन लेटर मिला, जिस पर लिखा था कि अब वो अभिनव ठाकुर की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम करेगी। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया कि अभिनव ठाकुर की नीयत उस पर सही नहीं है। उसने गुस्से में आकर वो लेटर फाड़ दिया, और दूसरी तरफ सोनिया उसे बधाइयां दे रही थी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि 1 महीने के अंदर ही तुम्हारी प्रमोशन हो गई। सोनिया की बात सुनकर उसने उसे घूरा था। बाकी सारे कलीग्स उसकी तरफ अजीब सी निगाहों से देख रहे थे, जैसे सबकी आंखों में कोई अनकही सी कहानी छुपी बैठी हो। हर कोई उसके किरदार पर सवाल उठा रहा था। फुसफुसाहटें हो रही थी, क्योंकि अभिनव की वह नरम मीठी नजरों को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पाया था। जब से वो लड़की इस कंपनी में आई थी, अभिनव बहुत कम अपने ऑफिस में टिकता था। बार बार उसके केबिन के चक्कर लगाता, हर वक्त उसके आसपास रहने की कोशिश करता। कभी कभी छोटे छोटे बहानों पर उसे अपने ऑफिस में बुला लेता और अक्सर फाइलों से ज्यादा बातों का सिलसिला शुरू कर देता। वो मुस्कुराता, उसकी आंखों में देखता, और वो अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती। मगर कल जो हुआ वो उसकी सहनशक्ति की हद थी। कल रात ऑफिस की एक बड़ी पार्टी थी। एक बड़ी डील पर साइन हुआ था, जिसे अभिनव ठाकुर ने डन कर दिया था। इस डील से उसे करोड़ों का फायदा होने वाला था,
और इसी खुशी में ऑफिस के सारे कर्मचारी इस पार्टी में आए गए थे। पार्टी अपने शबाब पर थी। सब लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन एक कोने में अहाना बिल्कुल अकेली खड़ी थी। उसकी दोस्त सोनिया आज नहीं आई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसीलिए वह और भी ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी। नीली शिफॉन की साड़ी और सुनहरे ब्लाउज जिस पर सफेद मोतियों का हल्का काम था, ऐसा लगता था जैसे वह किसी राजघराने की कोई राजकुमारी है। अभिनव कितनी ही देर तक उसे देखता रहा। उसका चेहरा हल्के मेकअप से भी चांद जैसा चमक रहा था। अभिनव की नजरें बहुत देर से उसी पर ठहरी हुई थी। इतने महीने बीत चुके थे, लेकिन आहना ने कभी उसे अपना होने नहीं दिया था। वो उसे हमेशा रूखेपन से बात करती, जैसे उससे नफरत करती हो। जब भी अभिनव उसकी तारीफ करता तो वो उल्टा जवाब देती और यही जाती कि वो अपनी चाहत का इजहार और यही वजह थी कि वो अपनी चाहत का इजहार अभी तक ठीक से नहीं कर पाया था। वो धीमे धीमे कदम चलकर उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया, इतना करीब कि आहना को उसकी सांसें अपनी पीठ पर महसूस होने लगी। उसकी धड़कनें तेज हुई। उसने खुद को जबरदस्ती संभाला और आगे सरकने की कोशिश की, लेकिन पैर तो जैसे जम गए थे। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो आहाना, उसने धीमी आवाज में उसके कान में धीरे से फुसफुसाया। तो उसने घबराकर एक दूरी बनाई और गुस्से से बोली, सर आप थोड़ा दूर रहिए। मगर वो मुस्कुरा कर बोला, जब कोई अपना लगने लगे तो दूरी बनाना मुश्किल हो जाता है। देखिए सर, पार्टी में और भी खूबसूरत लड़कियां आई हैं। आप शौक से जाकर उनकी तारीफ करें और अपना मन बहलाएं, क्योंकि आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। वो चटक कर एक करारा सा जवाब देकर वहां से वॉकआउट कर गई और अभिनव जेब में हाथ डाले उसे दूर तक जाता देखता रहा। कुछ तो बात है इस लड़की में जो दिल बस इसी को देखने के लिए मचलता है। पार्टी अपने शवाब पर की चारों तरफ चकाचौंध रोशनी, महंगे परफ्यूम की खुशबू और होठों पर चिपकी झूठी मुस्कानें थी। आहाना खुद को इस माहौल से बहुत अलग महसूस कर रही थी, लेकिन यह एक ऑफिशियल इनविटेशन था तो मना भी नहीं कर पाई थी। वो अब एक कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठी अपने जूस का गिलास थामे धीमे धीमे सॉन्ग्स की बीट्स में खोई हुई थी कि जब पूरा ड्रिंक उसके ऊपर गिर चुका था। वो पूरा ड्रिंक उसके सोडा का गिलास गिरा दिया। गॉड, उसके मुंह से चीख सी निकली। उसकी साड़ी का पल्लू और कमर वाला हिस्सा बुरी तरह गीला हो चुका था। हल्के शिफॉन की साड़ी भीगकर उसके बदन से पूरी तरह चिपक चुकी थी और वह खुद को सबकी नजरों से छुपाने के लिए तुरंत एक अंधेरे कोने की ओर भागी, जहां हल्की हल्की लाइट्स को नहीं था। वो बुरी तरह बेचैन हुई थी, लेकिन यहाँ पर लोगों का आना जाना बिल्कुल हुए। वो जल्दी जल्दी खुद रुमाल निकालते हुए वो जल्दी जल्दी खुद को साफ करने लगी। अभिनव जो कब से उसे अपनी नजरों के घेरे में लिए हुए था, यह सीन भी उसकने के इरादे से वह उसके पास आया था। आहाना, आप ठीक तो है ना? अभिनव की आवाज पर आहाना बुरी तरह चौंकी थी और उसके हाथ से रुमाल नीचे गिर गया। वो घबरा चुकी थी और इसी घबराहट में साड़ी को सही करने के चक्कर में उसकी साड़ी का पल्लू कंधे से सरक कर नीचे गिर चुका था। भरा भरा सा उसका खूबसूरत सरापा अभिनव के गले में गिल्टी उभर कर गायब हुई थी। नजर थोड़ी नीचे सरकी तो उसकी उभर कर गायब हुई थी। नजर थोड़ी नीचे सरकी तो उसकी नाजुक पतली बटन। अभिनव का दिल जोर से धड़क उठा। उसका यह रूप आज पहली बार अभिनव के सामने था और वो पल के झपकना भूल चुका था। लेकिन आहाना के चेहरे पर फैला डर और घबराहट देखकर उसने तुरंत अपनी नजरें चुराई थी। इट्स ओके आहाना, हो जाता है कभी कभी ऐसा। ऐसा करें, मेरे ड्राइवर के साथ आप घर चली जाएं। जबकि डर और शर्म के मारे उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया था और पीठ उसकी तरफ कर ली। दिल जोरों से धड़क रहा था। शर्मिंदगी के एहसास से उसका चेहरा लाल हो चुका था। शर्मिंदगी के एहसास से दोबारा कंधे पर रख ले। शर्मिंदगी के एहसास से उसकी आंखों में पानी उतर आया। आहाना की यह हालत अभिनव की नजरों से छुपी नहीं थी।
लेकिन अभिनव वहां रुका नहीं, वह आगे बढ़ा, थोड़ा सा झुका और पल्लू को उठाकर धीरे से उसके कंधे पर रखने लगा ताकि वह थोड़ी सहज हो सके। हालांकि अहाना का चेहरा अभिनव की ओर नहीं था, सिर्फ उसकी पीठ अभिनव की ओर थी, लेकिन उसके वजूद की कपकपाहट और उसकी हालत का अंदाजा वह आराम से कर सकता था। साड़ी का पल्लू कंधे पर रखकर एक गहरा सांस लेते हुए वह पीछे हटा था, लेकिन उसी वक्त उसकी कलाई में पहना गया ब्रेसलेट अहाना के ब्लाउज की डोरी में फंस गया था और अभिनव को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही उसने अपने हाथ पीछे हटाए थे, ब्लाउज की डोरी खुल गई। अहाना का पूरा चेहरा तमतमा उठा था, आंखों में शर्म और गुस्से के आंसू भर आए। जल्दी से साड़ी के पल्लू से अपनी पीठ को कवर करती हुई वो अभिनव की ओर मुड़ी थी। आंखों में गुस्से के मारे लिपटें निकल रही थी। यानी यह इंसान सच में एक नीच और हवस से भरा इंसान है। यह ख्याल ही अहाना को गुस्से को हवा देने के लिए काफी था। आपको शर्म नहीं आती? क्या यही सीखा है आपने अमीर बनकर कि एक लड़की की मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जाता है? उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी, तानों में जहर था। अभिनव तो हक्का बक्का रह गया। आहाना, प्लीज ऐसा मत सोचिए, मेरी मंशा गलत नहीं, बस एक और शब्द मत कहना। वो तेजी से पीछे हटी और वहां से भाग खड़ी हुई। जहां पार्टी में आए कुछ एम्प्लॉइज की नजर उन दोनों पर ही टिकी हुई थी, जिससे दोनों ही बेखबर थे। आहाना ने उन लोगों की नजरों में एक अजीब सा तन छुपा हुआ महसूस किया था। उसकी आंखों में आंसू और भी तेजी से बहने लगे और वह तेजी से भागती हुई हॉल से बाहर निकलती चली गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर अभिनव की आंखें वहीं ठहर गई, बेबस ठहरी हुई और कुछ ना कह पाने की कसक लिए। बस वही एक पल उसकी दुनिया को बदल गया था। वो रात भर सो नहीं पाई थी। वो एक बहुत शरीफ लड़की थी जो अपने पिता की दवाइयों और किराए के घर के लिए नौकरी कर रही थी, मगर अब हर कोई उसे एक और नज़र से देख रहा था। अगले दिन ऑफिस में कदम रखते ही सबकी नज़रों में शक, मुस्कान और तंज थे और आहाना को पूरा यकीन हो चुका था कि अभिनव भी उन्हीं अमीर बिगड़े मर्दों में से था जो पैसे के बल पर लड़कियों को अपने बिस्तर की शोभा बनाते हैं और अपना मन बहलाने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। और यही सब कुछ वो आहाना के साथ करना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वह इस नौकरी को छोड़ भी नहीं सकती थी। लेकिन आज आज जब उसका प्रमोशन करके उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाया और उसे अपनी पर्सनल पार्टी में ले जाने के लिए कहा, तो गुस्से के मारे उसका खून खौल उठा था। सोनिया के समझाने का भी उसके ऊपर कोई फायदा नहीं हो रहा था। मैं अब और इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती, उसने फट से कहा। तू पागल हो गई है क्या? सोनिया ने फिक्रमंदी से कहा, यहाँ तुझे इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, मैं अभिनव जैसे घटिया इंसान के साथ एक इस पल भी काम नहीं कर सकती। मुझे उसकी नीयत का अब अच्छे से अंदाजा हो चुका है। यह तेरी गलतफहमी है यार, वो बहुत अच्छे इंसान है और मजबूत किरदार के मालिक हैं। सोनिया ने कहा। यह सुनकर वो एक अजीब सी हंसी हंसी, इतनी कि उसकी आंखों में पानी निकलने लगा। प्लीज सोनिया, मेरे साथ इस तरह का मजाक मत किया करो। उसने उसी पल अपना बैग उठाया, कांपते हाथों से रिजाइन लेटर मेल कर दिया। अब वह घर के अंदर दाखिल हुई तो उसका चेहरा गुस्से से तना हुआ था। गुस्से के मारे उसका बस नहीं चल रहा था कि वे सारी दुनिया को तहस नहस कर दे। दूसरी तरफ जब अभिनव को उसके रिजाइन की खबर मिली तो वह गुस्से में अपने दोस्त पर ही बरस पड़ा। देख, अब तेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। उस लड़की के जाने का सदमा शायद तेरे दिमाग पर लग चुका है। भला उसके जाने से मेरा क्या संबंध? जो कुछ किया है सर जी, वह सिर्फ आपने किया है। क्या जरूरत थी कल पार्टी में उसके साथ वह सीन क्रिएट करने की? और अभी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो पाया था कि उसका प्रमोशन करके उसे अपनी पर्सनल सेक्रेटरी भी बना लिया। यार, हलवा खाना है तो ठंडा करके खाओ, गर्मा गर्म खाओगे तो मुंह जल जाएगा। जबकि अभिनव बेचैनी से अपने बालों में हाथ फंसाने लगा। रोहित को अभिनव ने कल के बारे में सब कुछ बता दिया था।
तुझे पहले ही पता था वो इस बात को मुद्दा बनाएगी, रोहित ने अफसोस से कहा, जबकि अभिनव ने बेचैनी से अपना माथा मसलते हुए कहा, यार, वो लड़की मेरे सीने में धड़कन बनकर धड़कने लगी है, लेकिन वो समझती ही नहीं क्या करूं। रोहित को उसकी हालत पर अफसोस हुआ था। छोड़ना यार उस लड़की को, तेरे लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है, और वो लड़की तो वैसे भी थोड़ी सी पागल लगती है मुझे। खबरदार, खबरदार जो तूने उसके बारे में कुछ भी गलत कहा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तेरी होने वाली भाभी है, इज्जत से बात कर। मुझे लगता है अब डायरेक्ट उसके घर बारात लेकर जाना ही पड़ेगा, तभी उसे मेरी मोहब्बत पर यकीन आएगा। वैसे मैंने सोनिया के मुंह से ये बात सुनी थी कि वो अमीर लोगों से बेहद नफरत करती है, और ऐसा क्यों है इसके बारे में उसने मुझे विस्तार से नहीं बताया। तो अब वही लड़की तुम्हें यह सब कुछ खुद ही बता सकती है। रोहित ने बड़े ही ध्यान से अपने दोस्त के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, जिंदगी के इन 20th वर्षों में पहली बार कोई लड़की मुझे पसंद आई है यार। पहली बार मेरे दिल को कोई अच्छा लगा है। इतनी आसानी से मैं उसे अपने हाथों से कैसे जाने दूं? तो फिर उसे वापस लाने के लिए तुम क्या करने वाले हो? दुआ नहीं, कोशिशें करूंगा, अभिनवम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। मैं इतना तो तुझे जानता हूं कि तू इतना भोला नहीं है, रोहित ने उसके कंधे पर धप मारते हुए कहा। तो वह जोर से हंस पड़ा। उसने अपने गार्ड्स को निर्देश दिया कि उस जिद्दी सी लड़की की निगरानी करें, 24 घंटे उसके घर के आसपास रहे। वह जहां भी जाए उसके पीछे पीछे जाए, और यह भी सुनिश्चित करें कि उसे हमारे ऑफिस के अलावा कहीं और नौकरी ना मिले। वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, बस उसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था। अहाना जब घर के भीतर पहुंची तो उसका दिमाग गुस्से से उबल रहा था। चेहरा गुस्से से फूला हुआ था और उसकी नाक लाल हो रही थी। उसका इरादा सीधे अपने जाकर सोने का था ताकि गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। लेकिन जैसे ही उसके पापा के कमरे से उसके बुरी तरह परेशान हुई थी, दिल कांप उठा था। पापा, आप ठीक तो हैं? वह दौड़ती हुई अंदर गई, और जो दृश्य उसने देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। उसके पापा को खून की उल्टियां हो रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पिछले कई महीनों से अतुल जी बिस्तर से लगे हुए थे, लेकिन जब से आहाना ने नौकरी शुरू की थी, तब से उन्हें थोड़ा बहुत इलाज और दवाइयां मिलने लगी थी। शायद जो बीमारी थी वो अब शारीरिक रूप से थोड़ी शांत हो चुकी थी, लेकिन आज की सुबह कुछ और ही लेकर आई थी। अचानक उन्हें खांसी का तेज दौरा पड़ा और अब उनके मुंह से खून निकल आया। आहाना की रूह कांप उठी। उसके हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। वो दौड़कर अपने पापा के पास पहुंची। घबराहट में उसने उनके सीने को मलना शुरू कर दिया, कांपते हाथों से उनका मुंह पोंछा और आंखों में आंसू लिए बस उन्हें ताकती रही। पापा, प्लीज हिम्मत मत हारिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी सिसकियों में एक मासूम बेटी का डर और बेबसी साफ झलक रही थी। अतुल जी बस अफसोस भरी नजरों से अपनी बेटी को देखते रहे। अतुल जी बस अफसोस भरी नजरों से, अब कोई मलाल नहीं था, कोई गम नहीं था कि जिंदगी कैसे बीती या आगे। उनकी जिंदगी की डोर बस टूटने ही वाली है, पर एक टीस सीने में जरूर थी कि अपनी इस बच्ची को वो अब तक किसी अच्छे घर का हिस्सा नहीं बना पाए। काश मेरी बच्ची की शादी हो जाती, काश कोई ऐसा मिल जाए जो बिना दहेज के इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले और मैं चैन से मर जाऊं। ये खामोश दुआ उनकी रगों से होकर ऊपर चली गई थी, लेकिन आहाना इन ख्यालों से अनजान थी। वो अपने मन में कुछ और ही सोच रही थी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में ठान लेने का जज्बा भी था। बस, अब बहुत हो गया। मैं आज ही पापा के सारे टेस्ट कराऊंगी, किसी हालत में नहीं रुकूंगी। लेकिन उसकी सांसें अटक गई क्योंकि याद आया अब तक तनख्वाह नहीं आई थी। वो फौरन उठी और कांपते हाथों से मोबाइल उठकर मैनेजर का नंबर डायल किया। हेलो सर, प्लीज मेरी सैलरी कब तक आएगी? बहुत अर्जेंट है, मेरे पापा की हालत बहुत खराब है। उसकी आवाज में कपकपी थी।
देखिए मैडम, हमारे बीच एक डील हुई थी और उसमें यह शर्त थी कि यदि आपने 1 साल से पहले अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी तो आपको इस महीने का वेतन नहीं मिलेगा। यह क्या अन्याय है? आप मेरा हक मुझसे छीन नहीं सकते। उसकी आवाज क्रोध और चिंता से कांप रही थी। हम वही कह रहे हैं जो दस्तावेजों में लिखा है। मैडम, हम कुछ नहीं कर सकते, मजबूर है। वो फोन बंद करने ही वाला था कि अहाना गुस्से से बोली, अगर आपने मुझे मेरी तनख्वाह नहीं दी तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। मैडम, आप ऑफिस आइए, मुझसे बात कीजिए, मैं आपको सारे दस्तावेज दिखा